आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र स्थल पर मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आप लोग अभी अपने घर को छोड़कर अपने अपने काम धंधों को छोड़कर अपने सभी स्वजन संबंधियों को छोड़कर सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। इससे आप लोगों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। हम इतना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं। अभी घर में होते, दफ्तरों में होते, दुकानों में होते, काम धंधों को करते होते, स्वजन संबंधियों के साथ में होते तो न जाने कितना कुछ हो जाता। यहाँ तो चुपचाप बैठे हुए हैं, यहाँ क्या मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि यहाँ क्या मिलेगा। जो यहाँ मिलेगा सो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। आज तक जिसको भी मिला है, कुछ भी मिला है, तो यहीं बैठने से, यहाँ बैठते बैठते चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने परमात्मा को अपने घर में बेटा के रूप में प्राप्त कर लिया। महाराज दशरथ के साथ बैठ बैठकर और भी बहुत सारे संत महापुरुषों के साथ बैठ बैठकर इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। भगवान तक उनके घर बेटे बन करके आए। यहीं बैठ बैठकर महाराज वसुदेव, माता देवकी
साक्षात परमात्मा को कारागार में कृष्ण के रूप में प्राप्त किया, अर्थात बेटा के रूप में प्राप्त किया। यह कैसी जगह है जहाँ बैठने से इतना बड़ा मनोरथ सिद्ध होता है कि परमात्मा उनके घर बेटा बनकर आ जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, आज तक जिसको भी सुबुद्धि प्राप्त हुई है, सुंदर बुद्धि प्राप्त हुई है, आज तक दुनिया में जिसका भी पवित्र नाम, पवित्र कीर्ति, पवित्र जस फैला है, आज तक जिनकी भी सद्गति हुई है, आज तक जिनको भी संसार का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, आज तक जिस किसी की भी जो भलाई हुई है, कल्याण हुआ है, यहीं बैठ करके। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, महाजनस्य संसर्गाः कस्य नोन्नति कारका रथ्याम्बुजाह्नवी संगाः त्रिदशैरपि वन्द्यते। महान पुरुषों की संगति करके आज तक किसकी उन्नति नहीं हुई है। साधारण नाले का जल भी जब गंगा में मिल जाता है, देवता उस जल का वंदन करते हैं, फिर यह नहीं कहते कि यह नाले का जल है। इतना महत्व यहाँ बैठने का है। चार चीज़ें तो ऐसे ही झोली में भर जाती है। अभी आप लोगों ने रामायण में सुना, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो संत का संग करेगा वह कभी दरिद्र नहीं होगा। लगता है कि हम लोग सब कुछ छोड़कर आ गए, लेकिन सब कुछ छोड़कर कहाँ आ गए? जिनके चरणों में लक्ष्मी का निवास होता है। संत के चरण में लक्ष्मी विराजती है। आप लोग नज़र से सब नज़ारा देखते हैं। यहाँ संत का चित्र रखा गया है, संत का चित्र रखा गया है। और जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ आए हैं, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई हजारों रुपये, कहाँ जा कर के रखेंगे? उसी चरण में। इस चरण का ऐसा महत्व है कि बिना बुलाए ही धन पहुँचता है। और यहाँ धन आकर के फिर जाता है कहाँ? जिन जिन लोगों ने यहाँ अर्पण किया,
सूद मूर जोर करके उनके पास पहुंच जाता है। ऐसा कोई नहीं समझे कि यहाँ 10 रुपए रखे तो बड़ा भारी नुकसान में पड़ गए। आदमी डॉक्टर को देने में कतराते नहीं, कितना भी ले लो लेकिन जान बचा दो। आदमी वकील को देने में कतराता नहीं है। आदमी ठगों को देकर के ठगा जाता है। आदमी जैसे तैसे को धन देकर बाद में पश्चाताप करता है। संत के चरण में जो अर्पण हो गया, समझ लेना सही जगह पर अर्पण हो गया। दुनिया में लौटा करके देने वाले बहुत कम हैं। लेने के समय तो इतना आनंद आता है कि मत पूछो। मेरे से एक आदमी कुछ पैसे लिए, महाराज लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, कुछ सहयोग कर दो। जिन माताओं के पास बच्चे हों वो पीछे जाकर बैठे, दोनों मजा आप नहीं ले पाएंगे, तुरंत चले जाए। महाराज को सहयोग कर दो। अब साधु के पास जो कुछ होते हैं समाज के लिए ही होते हैं। दे दिए, महाराज हम लौटा देंगे। हम कह देते हैं अब तुम्हारा धर्म कहे, लौटाओ नहीं लौटाओ, हमने तो दे दिया। नहीं नहीं महाराज, संत का पैसा नहीं रखना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा धर्म, ले जा। साल 2 साल 3 साल बीत गए, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे भक्तों ने एक बार तकादा किया, आप ले गए थे, लौटा देंगे अब तक। तब उन्होंने कहा जो संत किसी को कुछ दे वह संत एक आंख का अंधा, और जो संत का पैसा लौटा दे वह दोनों आंख का अंधा। हे भगवान, ऐसे ऐसे आदमी हैं। यहाँ के आदमी लौटाने के लिए नहीं जानते। बहुत करेंगे तो आगे पीछे लौटा देंगे, और बहुत करेंगे तो थोड़ा सा सूद लगा करके दे देंगे। लेकिन एक का अनेक करके लौटाने वाले इस धरती पर कोई नहीं है। वे एकमात्र संत ही हैं। एक का अनेक करके लौटाने वाले संत ही है। संत गाय और
आचारवान ब्राह्मण, इनके मुंह में यदि एक ग्रास अन्न चला गया तो समझो 100 जन्म तक आप भूखे नहीं मरेंगे। इतना करके वापस करते हैं एक ग्रास में। संत, सदगुरु, सदविप्र और गाय, इनके चरणों में एक पैसे भी यदि अर्पण हो गए तो 100 जन्म तक आप दरिद्र नहीं होंगे। हमारे गुरु महाराज के चरणों में एक पश्मीना की चादर ला करके किसी सेठ जी ने रखा। हमारे गुरुदेव ने कहा, हम जंगल में गुफा में रहने वाले साधु इतनी कीमती चादर लेकर क्या करेंगे, अब ले जाओ किसी और को दान कर देना। वह बड़ा चालाक सेठ था। उन्होंने कहा, और जगह चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम भी देख देख करके चढ़ाते हैं। गुरुदेव ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने ऐसा सुना है कि पहुँचे हुए संत के चरणों में जो अर्पित होता है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। एक पश्मीना चढ़ाए हैं, इसका 1000 हमको मिलेगा, और जगह से तो वापस भी होने में मुश्किल है, लेकिन यहाँ से 1000 मिलेगा, इसीलिए यहाँ चढ़ाए। हमारे गुरुदेव ने कहा, इस चादर को वापस लेकर के जाओ, यदि हमारे पास कोई ऐसे सेठ साहूकार आएंगे तो 999 और भिजवा देंगे, तो इस चादर को भी लेकर के जा। यहाँ अर्पण किया हुआ अनंत गुना फलदायक होता है। हम नज़र से सब कुछ देखे हैं, अपने जीवन में बहुत देखे, यहाँ भी देखे। जो 2 रोटी आराम से प्रतिदिन खा नहीं पाते थे, आज 10 आदमी को 10-10 रोटी खिलाने के लायक हो गए हैं। एक ऐसा दिन भी कुछ भक्तों का मैंने यहाँ देखा, अपने तन को भी कपड़े से ढकने में असमर्थ थे, आज हजारों के तन को वो ढक सकते हैं। इतना वैभव गुरु महाराज ने उनको दिया है। यहाँ आने वाले कोई पागल नहीं हैं, बहुत सोच समझकर यहाँ आए हैं कि यहाँ आने वाले यहाँ से खाली नहीं जाते हैं। देवता तो आपको मरने के बाद स्वर्ग देंगे, देवता तो न जाने कब तक में दान का फल देंगे, तीर्थ का फल देंगे, दर्शन का फल देंगे, लेकिन संत ही इस धरती पर के ऐसे देवता हैं जो सद्यः संत समागमः, जो तत्काल फल देने वाले हैं। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयाग में जो पहुंच गए, लहहि चारि फल, अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, क्योंकि संत के चरण में लक्ष्मी का निवास होता है।
यहाँ आने वाले कोई दरिद्र नहीं होता। लेकिन कुछ लोग को मैं देखता हूँ यहाँ आकर के भी वहाँ के हो जाते हैं। घाट बदलने वाले भक्त भी बहुत होते हैं। यहाँ आकर के यहाँ की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने के बाद तब टीवी पर, चैनल पर जो बड़े बड़े तिलक वाले, बड़े बड़े जटा वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने वाले टकरा जाते हैं। सोचते हैं यहाँ से इतना मिला तो वहाँ से न जाने कितना मिल जाएगा। ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं। यहीं मैंने देखा, यहीं से कितना कुछ प्राप्त हुआ और फिर हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, माला खटखट शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा भेष बना लेता है, लगता है कि बरसाना से राधा जी आ गई। ऐसा ऐसा भेष बना लेता है, लगता है कि गिरनार पर्वत से कोई महान तपस्वी उतर आया। भेष बना बना करके, सज धज करके, भक्तों का बना 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 करके सोचते हैं यहाँ इतना मिला। ये चैनल पर चलने वाले जो ढोंगी लोग हैं उनसे भ्रमित होकर के घाट बदल लेते हैं। ऐसे घाट बदलने वाले एक दिन किसी घाट के नहीं रह जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा। इस कलयुग में संत को पहचानना भगवान को पहचानने से भी ज़्यादा कठिन है। हमारे गुरुदेव ने तो लिखा है, अरे हारे में ही जो प्रभु दया सा मिले, सेविये तज अभिमाना। जिस जीव का अंतिम जन्म होता है उसी जीव को पहुँचे हुए संत के चरणों में अखंड श्रद्धा होती है, अखंड प्रेम होता है। पूर्ण विश्वास के साथ पहुँचे हुए संत, पहुँचे हुए फकीर का संग करना, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। पहला फल यहाँ का अर्थ की ही प्राप्ति है। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, आप मोक्ष का नाम पहले बतलाते, आप मनोरथ सिद्धि के विषय में बतलाते, आप धर्म रूपी फल के विषय में बतलाते, पहला नंबर में अर्थ को ही ढकेल दिया। संत का संग करने से सबसे पहला फल अर्थ की प्राप्ति, अर्थ का नाम पहले लिया। तुलसीदास जी ने कहा अर्थ के विषय में नहीं लिखते तो जो भी आते हैं वो भी नहीं आते। जब अर्थ के विषय में बतलाते हैं तब ये दुनिया के लालची लोग सत्संग में आते हैं। यदि कहेंगे कि आने पर मोक्ष मिल जाएगा, नहीं नहीं महाराज, अभी मोक्ष कहाँ, अभी मोक्ष कहाँ, अभी तो बहुत दुर्गति भुगतनी है। आते ही मोक्ष देने लग गए। नहीं नहीं महाराज, मोक्ष अभी नहीं, अभी तो बेटे के शादी से मोक्ष हो, घर से मोक्ष हो,
काम धंधों से मोक्ष हो, दुनिया भर के सारे मोक्ष हों, फिर अंतिम मोक्ष देखेंगे। इसीलिए मैंने पहले अर्थ को रखा। ये संसार के जीव को पहले धन चाहिए, तब और कुछ चाहिए। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म होता है और सद्धर्म से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो संत संग का पहला फल तुलसीदास जी ने कहा अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। आप कहेंगे शराब की फैक्ट्री वाले को भी आज कम धन नहीं है, लोहा फैक्ट्री वाले को आज कम धन नहीं है, इधर उधर करने वाले बेईमानों के पास भी कम धन नहीं है। और पेट में ही कैंची और कपड़े छोड़ देने वाले फर्जी डॉक्टर के पास भी धन कम नहीं है। वकीलों के पास भी आज धन कम नहीं है। और फालतू का धन सबसे ज़्यादा आजकल नेताओं के पास होता है। इलेक्शन लड़ने वालों के पास बिना कमाया हुआ डॉक्टर इधर उधर भी कर लेता है, लेकिन कुछ तो परिश्रम करता है। वकील भी कुछ परिश्रम करता है। बेईमान भी बेईमानी करने में कम नहीं परिश्रम करता है। लेकिन ये नेता लोग जो होते हैं, बिना परिश्रम का धन इसके घर में पहुंच जाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि 2-2 बार नोटबंदी हुआ, बड़ी खुशी हुई। एक बार तो 1500 को बंद किए थे, दोबारा 2000 को। ये सारे 2 नंबर के नोट इन सब के झड़ गए। 2 नंबर की कमाई करने वाले के ये 2 बार की नोटबंदी में सारे झड़ गए। कुछ लोगों ने आग लगा दिया, नोट की बोरी में आग लगा दी। मैंने तो एक से कहा कि आग लगाने वाले को कहता कि व्यासानंद महाराज को दे दो, मेरे को 1-2 बोरी दे देता, आग काहे लगाया। हम हरिद्वार में भंडारा करते, हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाते, खूब बढ़िया चूरी खिलाते। पापी लक्ष्मी माता को तूने जला दिया, 100 जन्म में अब लक्ष्मी का दर्शन नहीं होगा। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, हमारे पैर का स्पर्श कोई करना चाहता है रुपए का, हमें बड़ा दुख होता है। हम रुपए को माँ समझता हूँ। ये पैसा जो है धन है। धन क्या है? वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का जो अपमान करेगा, लक्ष्मी का जो अनादर करेगा, सब दिन भर दरिद्र रहेगा। लक्ष्मी का कोई अनादर नहीं करना। कभी पैर का स्पर्श नहीं होना चाहिए पैसे से। माँ है, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। यदि धन का आप लोग सही सदुपयोग करेंगे तो जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह से लक्ष्मी माता आपकी रक्षा करेगी। आप लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और उस लक्ष्मी से आप शराब खरीद करके पी रहे हैं। 100 जन्म तक लक्ष्मी माता की पूजा करते रहेंगे
लेकिन लक्ष्मी माता कभी खुश नहीं होगी। आपने लक्ष्मी का, अपनी माँ का दुरुपयोग किया। जो धन से अपवित्र कर्म करता है, जो धन का दुरुपयोग करता है, जो धन से शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करता, उनसे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह माँ है। पहली गति अर्थात यह माता सबसे ज़्यादा खुश होती है उस व्यक्ति से जो व्यक्ति इस माता को संत के चरणों में पहुंचा देती है, सद्गुरु के चरणों में उनके दर्शन के लिए पहुंचा देती है। संत सद्गुरु के दर्शन के लिए यह माता तरसती है। शराब की फैक्ट्री में यह माता जाना नहीं चाहती है, गंजेरियों के घर में यह माता जाना नहीं चाहती है, व्यभिचारियों के घर में यह माता जाना नहीं चाहती है, दुराचारियों के घर में यह माता जाना नहीं चाहती है। इस पैसे से इलेक्शन लड़कर जो अच्छे अच्छे नेताओं को हराने में खर्च करता है, ऐसे पापी लीडर के घर में भी माता जाना नहीं चाहती है। जो हमारे देश की ईमानदारी से नेतृत्व करे, ऐसे लीडर का सहयोग करोगे तो माँ को खुशी होगी। लेकिन जो पापी हमारे देश का सर्वनाश करने के लिए पैसे को खर्च कर रहा है, उसके पास पहुंचने नहीं देना, माँ को खुशी नहीं होगी। कहने का अभिप्राय, इस माता का ईमानदारी से उपयोग करना, ये माँ है। हम माँ की तरह धन को रखते हैं। हमें दूर दूर तक धन की कमी दिखाई नहीं पड़ती है। हम फकीर हैं, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया है अलीगढ़ आते हुए। एक भी धर्म प्रेमी नहीं कह सकते कि कभी हम किसी से पैसे की भी बातचीत किए हों। ईमानदारी से धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म को इस धर्म की गादी पर से बेचते नहीं हैं। धर्म बेचने की बात नहीं होती है, यहाँ लेन देन की बात नहीं होती है। चंदा इकट्ठा करके हमारे आश्रम में भेजो, यह प्रवृत्ति यहाँ से नहीं होती है। संस्था बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, गौशाला बनाए हैं, साधु का निवास बनाए हैं, बहुत कुछ समाज के लिए बनाए हैं, लेकिन विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता किसी के सामने हाथ फैलाए हैं कि 1 पैसा का कोई सहयोग करो। किसी के सामने अपने खर्च से कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं। कोई बहुत आग्रह करके टिकट बना देता है तो ठीक है, नहीं तो अपने टिकट से सब जगह जाते हैं। फिर भी मेरे पास धन का अभाव नहीं। लोग कितने तरह से समाज को धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, आप लोग चैनलों पर देखते होंगे। प्रवचन भी चल रहा है, अब 20 तरह के खाते का नंबर भी चलते रहता है। इस पर भेजो, इस पर जमा करो, इस पर भेजो, इस पर जमा करो, यहाँ ये चल रहा, वहाँ वो चल रहा, वहाँ वो चल रहा है। प्रवचन भी चल रहा है और ठगी का साथ साथ धंधा भी चल रहा है।
अरे कमाने के लिए और कोई रास्ते नहीं मिले, धर्म के नाम पर समाज का शोषण कर रहा, यही एक धंधा मिला। लक्ष्मी इस कदर नाराज होगी, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले से लक्ष्मी इस कदर नाराज होगी, इस कदर नाराज होगी कि कितना भी धन तुम्हारे पास क्यों ना होगा, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म से हीन धन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। मैं दुनिया देख रहा हूं, अरबों खरबों लूट लूट करके जमा कर लिए धर्म ध्वजियों ने, लेकिन आज भी मांगी रहे, आज भी मांगी रहे। कितना लूटोगे समाज को? लक्ष्मी माता देख रही है, ये धर्मात्मा नहीं, यह लुटेरा है। यह समाज का सही नेतृत्व करने वाला नहीं, समाज की आंख को फोड़ने वाला है। यह धर्म ध्वजी धर्म के नाम पर समाज को लूट रहा है। लक्ष्मी माता सदैव उससे नाराज रहती है, कभी शांति नहीं मिलती है। लूटते जाओ और 2 पैसे ही ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से खर्च करो, माँ इतना प्रसन्न रहेगी। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके खानदान का जीवन सुख से व्यतीत होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खर्च करो, ईमानदार लोगों के पास खर्च करो। बेईमानों को, ठगों को, धर्म ध्वजियों को धन दे करके पाप मत बढ़ाओ। धन का सही सदुपयोग यह माँ का आदर है। लोग देख देख करके तरसते हैं, धन तो उनके पास भी है, धन तो उनके पास भी है, धन उनके पास भी है। अधर्म से उत्पन्न हुआ धन सुख नहीं देता है। इस बात को गांठ बांध लेना। अधर्म के आश्रय से जो धन प्राप्त होता है, उस धन से सुख नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हैं, हम सब की शकल सूरत को देख रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि यहाँ बैठे हुए किसी भी धर्मात्मा के घर में 10 किलो सोना हो। यदि हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। धर्म की गादी पर से हम बोल रहे हैं, हमारी बात यहाँ से झूठ ना हो जाए। 10 किलो भी किसी के घर में सोना हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। नहीं होगा, किलो पर आफत है। हम लोग शकल से पहचान जाते, किलो पर आफत है। 10 किलो की बात, इतने से आप सुखी होना चाहते हैं? किलो पर आफत है। और मुकेश अंबानी के पास, अनिल अंबानी के पास मैंने चैनल पर देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अमिताभ बच्चन भी आए, मुकेश अंबानी भी आए, कौन कौन, अडानी आए, बहुत धन वाले। ये लोग काहे आए? ये काहे आए? वो
थोड़ा सा विचार करके देखो, ये लोग भगवान के पास काहे के लिए आए? क्या अपना नुकसान कराने के लिए आए थे? हम जा रहे हैं, इतना बड़ा व्यापार छोड़ करके, हमारा न जाने कितना नुकसान हो जाएगा। अभी अपने फैक्ट्री में होते तो कितना कमाते, कहाँ जा रहे हैं, समय तो लग ही गया होगा। क्या भगवान के चरणों में आने से नुकसान होता है? मुकेश अंबानी आए, अमिताभ बच्चन आए, इन लोगों के पास क्विंटलों सोना होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो भी यदि शांति उससे मिली होती तो राम के पास काहे आते? राम के पास काहे आते? क्विंटलों हैं, लेकिन शांति कहाँ है? वहाँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे झोला छाप लोग थे, सड़क छाप लोग थे, साधारण लोग भी थे। उन्हीं लोगों के साथ अंबानी भी थे, अडानी भी थे, बड़े बड़े लीडर भी थे, सब थे। वहाँ तो सब एक थे, वहाँ जाकर तो सब एक थे, सबको एक ही आनंद मिल रहा था। क्या मुकेश अंबानी को ज़्यादा आनंद मिलता होगा? और जो गरीब लोग घर में 2 रोटी खाने वाले थे, भगवान के दरबार में उनको कम आनंद आता होगा? बताओ आप लोग। वहाँ पहुँचने पर किसी को कम विशेष आनंद आता होगा? सबको एक जैसा आनंद। वहाँ जाकर के गरीब भी अंबानी के टक्कर में थे। भगवान की शरण में जो पहुँच गए, उनके आनंद का टक्कर लेने वाला दुनिया में कौन है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। रावण के पास कितना सोना था, उनके विषय में तो सब जानते होंगे। राम के विषय में तो कम जानते होंगे। राम के पास अयोध्या में उतना सोना नहीं था जितना रावण के पास लंका में सोना था। मैंने नहीं सुना है कि अयोध्या सोने की नगरी थी, जनकपुर सोने की नगरी थी। और लंका के लिए सोने की नगरी। अब वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा कि एक दिन कुंभकर्ण को बड़ी नींद आई, रावण के पास गया, हमें नींद बहुत सता रही है, कोई ऐसी जगह हमें दो जहाँ मैं आराम से 6 महीने सो सकूं। कहीं मैं सोने के लिए जाता हूँ, लोग परेशान करने लग जाते हैं, थाली बजाने लग जाते हैं, शोर शराबा करने लग जाते हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमारे लिए कम से कम एक कमरा तो सोने के लिए बनवा दो। तो रावण ने कहा अच्छा बनवा देता हूँ। 2 योजन लंबा सोने का कमरा बनवाया था। आप लोग पढ़ सकते हैं। 2 योजन लंबा, 1 योजन 4 कोस 12 किलोमीटर और 2 योजन 24 किलोमीटर। 2 योजन 24 किलोमीटर लंबा और 1 योजन चौड़ा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 24 किलोमीटर लंबा। इतना बड़ा कुंभकर्ण को सोने के लिए घर था। उस घर में कुंभकर्ण सोता था। कहो रावण के पास कितना सोना होगा? नगरी ही सोने की, सोने का नगर, रुपए का छाजा, छोर चले नगरी का राजा।
इतना बड़ा नगर सोने का। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, केवल सोने की ही बात नहीं, इतने महल थे सोने के, इतने महल थे चांदी के, इतने महल थे अभ्रक के, इतने महल थे लोहे के, इतने महल थे वैदूर्य मणि के, इतने महल थे लाल मणि के, इतने महल थे हीरा के। कमाल कर दिया वाल्मीकि मुनि ने। उन्होंने जो रामायण लिखा है, क्या कहें, कोई नहीं लिख सकता। एक एक चौखट की चित्रकारी का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है। रावण के घर की चौखट ऐसी थी, देख खिड़की ऐसी थी, अलमारी ऐसी थी, इतना सब कुछ वर्णन हुआ है वाल्मीकि रामायण में। इतना सब कुछ रावण के पास था। आज दुनिया में किसी के पास उतना नहीं होगा। ऐसा रावण कभी कभी छिप करके जाता था अपने गुरु जी के पास। उनके गुरु थे शिव जी। शिव का बहुत बड़ा भक्त था। चुपचाप अकेले में जाता था शिव जी के पास। मंदोदरी को भी साथ में नहीं रखता था। ये साथ में जाएगी, मैं शिव जी से कुछ बोलूँगा तो ये कहीं प्रचार न कर दे, इनके पेट में तो बात कभी पचने वाला है नहीं। तो रावण सोच समझ करके हमारी हंसी करा देगी, इतना तुम्हारे पास है फिर भी शिव जी के पास भीख मांग रहे हो, ये तुरंत कहीं मीडिया में ना प्रचार करवा दे। तो मंदोदरी को लेकर के कभी नहीं जाता था, एकांत में अकेले जाता था। एकांत में जा कर के शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, आप लोग शिव तांडव स्तोत्र पढ़िएगा। जिनके भी पास शिव तांडव स्तोत्र हो उसको पढ़िएगा। मैंने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। उसी में लिखा हुआ है कि शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके रावण कहता था, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। शिव शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, हे प्रभु हम कब सुखी होंगे, हम कब सुखी होंगे, कदा सुखी भवाम्यहम, हम कब सुखी होंगे। इतना वैभव रावण के पास, तब भी हृदय की बात भगवान से कहता था, हम कब सुखी होंगे। इससे सिद्ध होता है कि वह भीतर से सुखी नहीं था। रावण भीतर से सुखी नहीं था, भीतर से बड़ा दुखी था। कदा सुखी भवाम्यहम। दुनिया की सारी सुंदरियों को हरण करके ले आया था लंका में। दुनिया का सारा धन हरण करके ले आया था लंका में। जब किसी का कुछ नहीं बचा तो अपने मंत्रियों से पूछा, अब तो किसी के पास कुछ नहीं बचा है, सबका तो हरण कर लिया। तो मंत्रियों ने कहा, ये जंगल में जो साधु महात्मा रहते हैं उनके पास अभी खून बचा हुआ है, खून अभी बचा है महात्मा का चूसने के लिए। पहले के महात्मा के पास केवल खून ही होता था, उनके पास केवल खून ही होता था और कुछ भी नहीं। और वह पापी ऐसे साधु जिनके पास खून ही था, राक्षसों को भेजता था सिरिंज लेकर के, खून उनका निकाल करके लाओ। जंगल में बैठे हुए साधु संतों के खून को खींच करके मंगवाता था और एक घड़ा में रखता था खून। खून से घड़ा भर गया, साधु संत के खून से घड़ा भर गया।
यानी पाप का घड़ा भर गया। शुक्राचार्य ने रावण से कहा, अरे मूढ़, यह जो खून का घड़ा तो रखे हो, इस घड़ा से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस घड़ा से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, वंश में कोई रहेगा नहीं। कहा ऐसा हो जाएगा? कहा हाँ। रावण ने कहा इस घड़ा को हम लंका में रखेंगे नहीं। उस घड़ा को चुपचाप माथे पर उठाया, जनकपुर में जाकर के गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। रावण का बड़ा भारी दुश्मन था जनक, क्योंकि राजा जनक से शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था। अब पराजित जिनसे हो जाता है तो दिमाग पर खटकता ही रहता है, इनसे मैं पराजित हो गया। जनक से पराजित हो गया था, इसीलिए जनक के राज्य का सर्वनाश हो जाए, घड़ा को गाड़ आया। घड़ा के गड़ने से ऐसी महामारी फैली कि 12 साल तक बारिश नहीं हुई, भूखों लोग मरने लग गए। अब क्या होगा? दुनिया छटपटा रही है जनकपुर में, खाने पीने पर आफत। तब ऋषि मुनियों को जनक राज ने बुलाया, यह दुख हमारे राज्य में कैसे आया? ऋषि मुनियों ने कहा, अब पता नहीं कहाँ का यह दुख है, आपने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन यह दुख कहीं से आया हुआ है। अच्छा, यह दुख टलेगा कैसे? कहा आप यज्ञ करें, और यज्ञ में सोने का हल बना करके आप हल चलाएं अपने से। आप अपने से किसान बन करके खेत में हल चलाएं। ठीक है, महाराज हल चलाने लगे। हल के अगला भाग को सीता कहते हैं। हल के अगला भाग को सीता, उसी हल के अगला भाग की ठोकर लगी उस घड़ा में जो रावण गाड़ा था। घड़ा फूट गया और उसी घड़े से सीता जी का जन्म हुआ। शीत के लगने से जो जन्म हुआ, इसीलिए उसका नाम सीता पड़ा। अब यह पाप का जन्म हुआ है। पाप के घड़े से सीता का जन्म हो गया, अनर्थ हो गया। ऐसा कहीं हो सकता है? सबको लग रहा था कि पता नहीं उस घड़ा से कोई ऐसा राक्षस पैदा लेगा कि रावण और जनक दोनों का सर्वनाश करेगा, लेकिन सीता प्रकट हुई और जैसे तैसे फिर से उस पापी ने सीता को अपने यहाँ लेकर चला गया। देखिए कहाँ से कहाँ तुकबंदी हो गई। उस घड़ा से जो प्रकट हुई थी, उस घड़ा वाली को लंका लेकर के चला गया। 10 महीने तक उसको रखा। 10 महीने में एक एक करके एक भी नहीं बचा, रावण का वंशनाश हो गया। कैसे कैसे उसका सर्वनाश हो गया। सुखी होने के लिए रावण ने कितना प्रयास किया था, साधु संत के खून तक को चूस लिया था,
तो कभी नहीं सुखी हो सका। विभीषण जी को लात मार करके उन्होंने भगा दिया। विभीषण जी लात खाकर लंका छोड़कर राम के पास पहुंच गए। राम ने हाथ पकड़कर अपने बगल में विभीषण को बिठा लिया। अब बिठा करके राम ने पूछा, विभीषण तू अपना कुशल समाचार बता। कहो लंकेश कुशल परिवारा। अपने परिवार का अपना कुशल समाचार सुना। विभीषण जी ने कहा, परिवार का कुशल मत पूछो महाराज, मेरे से पूछो। मैं अपना कुशल तो बतला सकता हूँ कि आपके पास आने से क्या हुआ, लेकिन परिवार वह तो लंका में है, लंका वाले का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरे से पूछ रहे हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहला शब्द विभीषण के लिए श्री राम ने बोला, कहु लंकेश। लंकेश का अर्थ होता है लंका का राजा। लंका का राजा उस समय कौन था? रावण। लेकिन राम बोल रहे हैं विभीषण को लंकेश, लंका का राजा। लगता है कि भीतर ही भीतर उद्धव जी का राज शिंदे के पास ट्रांसफर हो गया। भीतर ही भीतर आप लोग जानते होंगे, लंका का राज राम के पास जैसे विभीषण पहुंचा कि पहुंचते ही ट्रांसफर हो गया। मनी ट्रांसफर, बैंक में जाने पर मनी ट्रांसफर हो जाता है। और संत सदगुरु और भगवान की शरण में जीव पहुंच जाए तो उनका दुख ट्रांसफर हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख चला गया दुखमय कर्म करने वाले के पास, और वहाँ का सुख चला आया दर्शन करने वाले के पास। मनी ट्रांसफर हो गया। पहला शब्द का प्रयोग लंकेश, हे लंका का राजा, अपना कुशल समाचार कहो। सुग्रीव के मन में हुआ, कहीं भगवान बोलने में भ्रमित तो नहीं हो गए। कहते हैं कि महाराज आप किसको लंकेश कह रहे हो? ये लंकेश है। जब लंका में था तब प्रधानमंत्री के पद पर था, वहाँ मंत्री के पद पर विभीषण था। अब तो पद भी गया, पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, घर मकान भी गया, सब गया। अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा इनके पास। इनको आप लंकेश कह रहे हो, लंका का राजा कह रहे हो, आप बोलने में भूल तो नहीं गए? भगवान ने कहा, भूलने की आदत तो जीव में है, भगवान थोड़े भूलते हैं। जीव में भूलने की आदत है कि मैंने ही इनको पैदा किया था और यह मुझे भूल गया, हजारों वर्ष के बाद मेरे पास आया है। तही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इन्होंने तो वरदान में ही मांगा था, हमारे चरणों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। ब्रह्मा जी से हमारे चरणों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम मांगा था,
वरदान मांग करके यह भूल गया, इस संसार में आकर के हमको भूल गया। यह भूल गया। भूलने की आदत तो जीव में होती है। भगवान ने पैदा किया, भगवान ने हमको सूरज दिया, चंद्रमा दिया, सब कुछ दिया, और हम ऐसे पापी, ऐसे दाता को भूल गए। बेटा को कभी नहीं भूलते हैं, बहू को कभी नहीं भूलते हैं, घर मकान को कभी नहीं भूलते हैं, बैंक में कितना पैसा कभी नहीं भूलते हैं, मोबाइल नंबर कभी नहीं भूलते हैं, एटीएम का नंबर तो बताते नहीं, याद है, बताते नहीं, सब कुछ याद है, बेमतलब की सारी बातें याद है, जिनसे आपका कल्याण हो जाएगा, जिनका स्मरण करने से आपका उद्धार हो जाएगा, उन्हीं को भूल गए। रे पंथी भूल गया घर अपना। जीव, यहाँ से मुंबई का रास्ता तो याद है, कोलकाता का रास्ता याद है, सब जगह का रास्ता याद है, गूगल पर सर्च कर लेते हो, सब कुछ याद है, और अपना ही घर का रास्ता भूल गए। किस रास्ते से उस प्रभु से बिछुड़ कर इस संसार में आए, उस रास्ता को भूल गए। याद आती है किस रास्ते से आए थे? कोई बताओ। यहाँ पूरे हॉल में आप लोग भरे हुए हो, किस रास्ते से इस दुनिया में आए थे? थोड़ा सा बताओ तो वो कौन सा रास्ता है? गूगल पर सर्च करो, सबके पास बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन है, सर्च करके बताओ। और किसी से लोकेशन लो, किसी आदमी से, सगे संबंधियों से, जिस घर से हम दुनिया में आए, थोड़ा सा लोकेशन भेजो तो कोई लोकेशन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब भूल गए। वो आपको क्या लोकेशन बताएगा? सब भूल गए। रे पंथी भूल गया घर अपना। सब लोग अपने अपने घर को भूल गए। घर को भूल जाने वाले को क्या कहेंगे? बेघर हो गए। अपने घर को भूल करके बेघर हो गए, जैसे तैसे के घर में घुस रहे हो। चौड़े होकर सोचते हो कि यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाओगे। दूसरे के घर में घुस गए हो, यहाँ से नहीं जाओगे। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। अब पल्ले में गर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। नहीं जाएंगे। घर को कब्जा करना चाहते हो, दूसरे के घर को कब्जा करना चाहते हो। ये सब कब्जा करने वाले लोग हैं, दूसरे के घर को कब्जा करके बैठे हुए हैं। होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं जाओगे, घसीट करके ले जाएंगे, फौरन लेकर के जाएंगे। तुम बता भी नहीं पाओगे कि देखो हमें लेकर के जा रहे हैं। इतनी जल्दी में उठा करके लेकर चले जाएंगे कि बता भी नहीं पाओगे। एक भगत ने मेरे से कहा, हमारी पत्नी चली गई लेकिन बता करके नहीं गई। हमने कहा यही सफ़र ऐसा है, इतनी जल्दी में यह सफ़र होता है कि आदमी बगल वाले को भी बता नहीं सकता कि हम अब जा रहे हैं। लेने के लिए आ गया और हम जा रहे हैं, आदमी बता नहीं सकता।
कोई भी लोकेशन नहीं बता सकता। ये लोकेशन लगता है कि पूछ रहा है किसी से। हाँ, एक आध होना चाहिए। सर्च करने लग गए गूगल पर, किस घर से हम आ रहे हैं। अरे पंथी भूल गया घर अपना। घर के रास्ते भूल गए, रास्ते भूल गए, घर के मालिक को भूल गए, असली माता पिता को भूल गए, असली घर को भूल गए, असली सुख को भूल गए, असली आनंद को भूल गए और असली रास्ता बताने वाले सद्गुरु तक को भूल गए। ऐसे जीव को ही दुनिया में खैर कहाँ है जो सब कुछ भूल गए। राम ने कहा भूलने की आदत तो इस जीव में होती है। 100 कल्प के बाद भी राम की शरण में पहुंच जाओ, आनंद बरसने लगेगा। क्योंकि भगवान को तुरंत पता चल जाता है यह मेरा बेटा इतने साल के बाद वापस आया है। भगवान कभी जीव को भूलते नहीं। एक हमारे सत्संगी ऐसे थे, गुरु महाराज को भी भूल गए। बहुत बड़ी भयंकर बीमारी पकड़ ली उसको। 60 साल के बाद सारे डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दिए तब गुरु महाराज की याद आई। 60 साल के बाद गुरु की याद आई और तब बेटे से कहा बेटा सबने हाथ खड़ा कर दिया, अब बचेंगे नहीं। अब जिनको हम भूल गए हैं आज उनकी याद आई है, उनके पास लेकर के चलो। किनको आप भूल गए? कहा हम अपने गुरु को भूल गए। कहाँ आपके गुरु जी रहते हैं? तो गुरु महाराज के आश्रम का पता बताया। कहा ठीक है वहाँ लेकर के चलते हैं। उस बुढ़ा को लेकर बेटा गुरु महाराज के पास आया। जैसे ही चरण छू करके प्रणाम किया वैसे ही नाम लेकर के बोला कि अमुक बाबू इतने साल के बाद आप आए? 60 साल के बाद आए, फिर भी सद्गुरु ने अपने शिष्य को एक ही बार में पहचान लिया। ना तो संत अपने शिष्य को भूलते हैं, न सद्गुरु अपने शिष्य को भूलते हैं, न भगवंत अपने जीव इस आत्मा को भूलते हैं। भगवंत आत्मा को कभी नहीं भूलते क्योंकि यह जीव उनका ही है। न संत सद्गुरु अपने शिष्य को कभी भूलते हैं। एक बार में पहचान गए, नाम लेकर के बोले। कैसे आए? उन्होंने कहा आने वाले तो नहीं थे, लेकिन सारे डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दिए तब आपकी याद आई। चलो याद तो आ गई, ठीक है जाइए, आपके लिए हमारी शुभकामना है। इतना ही गुरु महाराज बोले। एक्सरे में ऐसी खतरनाक बीमारी निकली थी, सारे डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिए थे और गुरुदेव ने एक ही बार में कहा कि जाइए आपके लिए हम शुभकामना करते हैं। घर गए, उन्हें स्वस्थता का अनुभव होने लगा और डॉक्टर से फिर जाकर कहा एक बार और हमारा उस रोग का एक्सरे लेते। और जब एक्सरे लिया गया
तो वह बीमारी ही खत्म हो चुकी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतने शब्द मात्र। अच्छा जाइए, आपके लिए हम शुभकामना करते हैं। डॉक्टर ने तो हाथ खड़ा किया था निराश करने के लिए, संत का हाथ खड़ा हुआ आशा पूरी करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वस्थ हो गए, चंगे हो गए। एक न एक दिन याद रखना, संत सद्गुरु को, परमात्मा को भूलने का क्या फल है। एक दिन सारे संसार के लोग आपको भुला देंगे, सब आपको भुला देंगे, कोई याद नहीं करेंगे। परमात्मा को भूलने की यही सजा है कि संसार उस आदमी को भुला देता है। कोई नहीं याद करेंगे कि कहाँ गए, कहाँ गए। घर में आपके नाम का चित्र भी नहीं कोई लगाएंगे कि इन्हीं का बनाया हुआ घर था, एक चित्र लगा दो। भगवान के चित्र तो लोग लगाते हैं, लेकिन बाप के चित्र नहीं लगाते, क्योंकि बाप तो थे लेकिन जगत के बाप को उन्होंने भुला दिया था, इसीलिए उस बाप का चित्र नहीं लगाया जाता। हमारे पास हजारों भक्त आते हैं मोबाइल ले लेकर के। कभी कभी हमारे सामने उनका मोबाइल बज जाता है तो स्टेटस पर मैं देखता हूँ, जो जिस स्तर का आदमी होता है उस तरह का स्टेटस पर फोटो होता है। सड़ा हुआ, गला हुआ चरित्र का जो होता है, उनके स्टेटस पर सड़े गले रूप होते हैं। और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोई बात नहीं है। सड़े गले चरित्र के लोग सड़े गले फिगर को, चित्र को स्टेटस पर लगाते हैं। जिनको थोड़ा भी धर्म से सरोकार होता है, वे कोई न कोई पवित्र रूप का चित्र स्टेटस पर लगाते हैं। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब से मैं देखता हूँ ऐसा मूर्ति बनाया है कलाकार ने। हमने भी 10-20 बार उस मूर्ति को मोबाइल में देखा। ऐसा कलाकार बना दिया है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का काल्पनिक विग्रह भी यदि कोई कलाकार पत्थर में मढ़ देता है तो वह कल्पना भी शाश्वत हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काल्पनिक की बात लोग करते हैं। भगवान भी यदि कल्पना में उतर जाए तो उनके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। काल्पनिक विग्रह है तो भी कितना सुंदर। रोटी सब दिन खिलाया बाप ने, घर बना करके दिया बाप ने, स्टेटस पर राम को लगा रहे हो, क्या बात है। बात कुछ जरूर है, बात यही है कि असली बाप तो यही है। जिस दिन सारे बाप ठिकाने लगा देंगे उस दिन यही बाप काम आएंगे। इसलिए असली को लोग स्टेटस पर लगाते हैं, यही लगाना चाहिए। जिनका ध्यान करो, जिनका चिंतन करो, जिनका स्मरण करो, जिनको अपना बना लिए हो, ऐसे आराध्य देव को ही मोबाइल रखते हो तो स्टेटस में लगा करके रखो। जब भी मोबाइल खुले तो आराध्य देव का दर्शन हो, आराध्य देव का दर्शन हो। गणेश जी का चित्र, लक्ष्मी माता का चित्र, काली माता का चित्र, दुर्गा माता का चित्र लोग घर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपका दिल कहता है ये पूजनीय है, आराधना के योग्य है।
पवित्र लोग हैं, पवित्र देव हैं, ऐसे को लोग भुलाते नहीं हैं। देवी देवता सदैव आपके अंदर में निवास करते हैं। ये जीव को भुलाते नहीं। संसार के लोग खा लेंगे, पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, भुला देंगे। मैंने भी बहुतों को खूब खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाया, बच्चे की तरह पालन पोषण किया, बरसों बीत जाते, खोज खबर नहीं। चमचे चापलूसों से बात होती है, लेकिन इतना प्रेम प्यार देने वाले की खोज खबर नहीं। समझते हैं दुनिया को बढ़िया से, संसार के लोगों से नहीं प्रेम किया करना। संसारी लोगों से, संसारिकता जिसके भीतर में घुस गई है, ऐसे लोगों से कभी प्रेम नहीं करना। लेकिन मेरा प्रवचन सुन करके घर जा कर के लड़ाई नहीं छेड़ देना। महाराज ने कह दिया किसी से प्रेम नहीं करना। हम प्रवचन सुन कर के आए हैं, नहीं प्रेम किया करना, ऐसा मत करना। तो करना क्या? सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। बाहर से हाँ में मिलाते रहो, लेकिन भीतर से तो भीतर वाले से प्रेम करो। भीतर से भीतर वाले से प्रेम करो, बाहर से बाहर वाले से व्यवहार करो, तब संसार निभेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, हिम्मत हो तो मेरी तरह कमंडल पकड़ सकते हो, नाराज तो नाराज ही। मेरे बाप का फोन आया था, फोन नहीं, उस समय पत्र चलता था। 40-42 साल पहले पत्र पर ही एक दूसरे की खबर ली जाती थी। पत्र भेजा था, किसी के द्वारा पता चला था कि वहाँ रहता है। पत्र भेजा कि घर में भजन नहीं बनता है, घर छोड़ करके चला गया, घर में भजन नहीं होता है। तो मैंने साफ साफ पत्र में लिख दिया, हमसे घर में भजन नहीं हो रहा था, आपसे यदि हो रहा है तो आप करें, हमसे जहाँ हो रहा है वहाँ कर रहे हैं। बस इतना ही मैंने जवाब में लिखा था। घर में भजन होता है, हम ये मना नहीं करते, हम यह नहीं कहते घर में भजन नहीं होता। हमसे नहीं हुआ था, हमसे नहीं हो रहा था, इसीलिए हम वहाँ नहीं रहे। जहाँ हमसे हो रहा है वहाँ रह रहे हैं। आपसे वहाँ हो रहा है तो आपको हम मने नहीं करते, आप खूब भजन करें। इतना ही मैंने जवाब में लिखा था। काहे के लिए ज़्यादा बहस करेंगे? कमंडल पकड़ लिए, नाराज तो नाराज, सब नाराज, नाराज तो नाराज। यदि इतनी औकात हो, इतनी हिम्मत हो तो दंड कमंडल पकड़ो, इसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। यदि इतनी हिम्मत नहीं हो तो सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। खीरा की तरह दुनिया में रहो। खीरा बाहर से चिकनी चुपड़ी होती है, भीतर से विभाग बना हुआ होता है। उसी तरह से बाहर से चिकने चुपड़े बच्चन बोलो, किसी को पता नहीं चले कि भीतर से हमें नहीं चाहता है। भीतर से भीतर वाले के साथ, बाहर से बाहर वाले के साथ। जो तुमसे बाहर बाहर से प्रेम करते हैं उनसे तुम भी बाहर बाहर से प्रेम करो। जो तुमसे भीतर भीतर प्रेम कर रहे हैं उनसे भीतर भीतर से प्रेम करो, नहीं तो ये दुनिया तुमको भुला देगी। आपके फोटो भी नहीं लगाएगी, आपका स्मरण नहीं करेगी। संसार के लोगों से नहीं प्रेम किया करना। सुग्रीव ने कहा भगवान से, भगवान आप किसको लंकेश कह रहे हैं? ये लंकेश है,
ये सड़क छाप झोला भी लेकर नहीं आया लंका से, कुछ नहीं है इनके पास। इनको आप लंकेश कह रहे हो, लंका का राजा कह रहे हो। भूल तो नहीं गए? भगवान ने कहा हम भूलते नहीं, तो फिर लंका का राजा कैसे कह रहे हो? रावण अभी जिंदा है और इनको लंका का राजा कैसे कह रहे हो? भगवान ने कहा हमारी यही प्रतिज्ञा है कि जो हमारी शरण में आ जाएगा उनको मैं सदा सदा के लिए राजा बना दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारी शरण में जो आ जाएगा उनकी दरिद्रता को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। सुदामा जी की दरिद्रता को श्री कृष्ण ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। हमारी यही प्रतिज्ञा है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, आ जा मेरी शरण में। अर्जुन सब तरह से भगवान की शरण में आ गया। दुर्योधन नाक रगड़ कर मर गया तो भी अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सत्ता हाथ लगी, भगवान के सेवक को दुर्योधन मिट्टी में मिल गए। जो भगवान का नहीं बन सका वे मिट्टी में मिल गए, जो भगवान का बन गया उनके सामने मिट्टी से हीरे उगने लग गए। जिनको हीरे से प्रेम था उनको हीरे मिल गए, जिन्होंने हरि से प्रेम किया वो खुद हीरे बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिन्होंने हरि से प्रेम किया वो खुद हीरे बन गए। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। भगवान ने कहा हमारी यही प्रतिज्ञा है, जो हमारी शरण में आएगा उनको राजा बना दूंगा। सुग्रीव ने कहा बड़ी अच्छी आपकी प्रतिज्ञा है, आपने इनको लंका का राजा बना दिया। रावण अभी जिंदा है, समझ लेना, रावण अभी जिंदा है। उसी वक्त आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, देवता फूल बरसाए भगवान के ऊपर। सुग्रीव ने कहा देवताओं भगवान के ऊपर फूल क्यों बरसा रहे हो? देवताओं ने कहा मनुष्य तो कब क्या बोलेगा ठिकाना नहीं, इनको तो बात बदलने में कोई देर नहीं। आदमी छिपकली की तरह, छिपकली रंग बदलती है और आदमी बात बदलता है। ये कब बदलेगा पता नहीं। क्या कहे थे, क्या कल बोले थे, याद दिला देते हैं। हमको तो याद नहीं है क्या बोले थे। बदल जाते हैं आदमी, आदमी बदल जाता है। लेकिन जिन्होंने आदमी को बनाया वे कभी नहीं बदलते, भगवान कभी नहीं बदलते हैं। भगवान विभीषण को लंकेश कह दिया, अब लंकापति बनाने की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर है। लंकेश बोला है तो अब भगवान को लंकेश बनाना ही पड़ेगा। रावण मर गया, हम लोगों को विश्वास हो गया, रावण मर गया। जब इनको लंकेश कह दिया गया तो भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। रावण मर गया, हम लोगों को बड़ी खुशी है, पक्का विश्वास हो गया। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, रावण मर गया। सुग्रीव ने कहा देवताओं आकाशवाणी कर रहे हो,
रावण जिंदा है, तुम लोग कह रहे हो मर गया। जिंदा को मर गया कैसे कह रहे हो? यदि रावण भी भोला भटका राम के पास आ जाए तो राम की प्रतिज्ञा है राजा बनाने की। रावण भोला भटका राम के पास आ जाएगा तो राम क्या करेंगे? रावण के लिए क्या करेंगे? फिर राम से पूछा, प्रभु यदि रावण आ जाएंगे तो उनके लिए आप क्या करेंगे? इस बुढ़िया को चैन नहीं है सत्संग में भी। जिसको भुलाने की बात कर रहे हैं उनको बुला रही है, भुला रही को बुला रही है। मरने के समय दुनिया बड़ी सताती है, दुनिया की बड़ी याद आती है। अभी भी मेरी तरफ देखने के लिए तैयार, पीछे देख रही है। भुला रही को बुला रही है। इतनी अच्छी कथा चल रही है। रावण अभी जिंदा है। यदि भूले भटके आ गए, प्रभु आप क्या करेंगे? राम ने कहा, पहली बात रावण तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। मेरे पास जब भी आएगा तो विभीषण ही आएगा। पाप से भरा हुआ घड़ा जिनके पास है वह मेरे पास आ नहीं सकता। जिन्होंने पुण्य का खजाना अपने जीवन में जमा किया है वही मेरे पास पहुंच सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे पास जब भी आएगा विभीषण ही आएगा, रावण नहीं आ सकता। सुग्रीव ने दोहरा दी बात, यदि आ जाए तो भगवान ने कहा यदि रावण आ जाएगा तो रावण को लेकर मैं अयोध्या चला जाऊंगा। लंका का सिंहासन तो अब विभीषण जी को फिक्स हो गया। मैं रावण को लेकर के चला जाऊंगा अयोध्या और भैया भरत को समझा करके कहूँगा कि अयोध्या का राज्य रावण को दे दो, हम दोनों भाई जंगल में रह लेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बगैर हम रहेंगे नहीं। राजा बना करके छोड़िए, जो भी शरण में आ जाए। हम ऐसे की शरण में जाते हैं जो हमें दरिद्र बना करके भेजते हैं। पता चलेगा भी हमारी बात का पता बाद में, जब आदमी लापता होने लग जाता है। जब आप लोग यहाँ से लापता होने लग जाएंगे तब हमारी बात का पता चलेगा। अभी यदि पता चल जाए तो लापता का दिन ही नहीं आएगा। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन यह संसार आपको दरिद्र बना देगा। हिंदू घर में आप लोगों का जन्म हुआ है। हिंदू जब मरता है तो बेटे कौन सा कपड़ा खरीदता है बाप के लिए? दुकान में सबसे घटिया जो कफन होता है वही। हमारे बाप मर गए, अब उनके लिए जो कपड़ा होना चाहिए वो तुरंत दुकानदार समझ जाता है। मालबरी नहीं निकालेगा, रेशमी नहीं निकालेगा, मखमल मलमल नहीं निकालेगा। जैसे कहेगा कि विदाई का कपड़ा दो, सब दिन के लिए बाप को विदा करने के लिए जा रहे हैं, कपड़ा दो, वो तुरंत वो समझ जाता है उनको यही कपड़ा चाहिए। दुकान का सबसे सड़ा हुआ कपड़ा बाप के लिए ये ओढ़ा देगा। एक को तो मैंने देखा था, एक बेटा को मरते समय बाप का कान काट रहा था।
छुरी लेकर के कान काट रहा था। कान में सोना का आभूषण पहना हुआ था। और जल्दी जल्दी में फट से कान ही काट लिया, सोना निकाल लिया। पहले ही दान पुण्य कर लेना बढ़िया से, नहीं तो कान काटेगा, नाक काटेगा। यहाँ से तो सूर्पनखा बना करके भेजेगा। दान पुण्य कर लो। हम नहीं कहते कि हमें दे दो, बेटी को दे देना, बहू को दे देना, और किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही है समाज में, उसे दान कर देना। मरने से पहले ही सोना चांदी जितना पहन रखे हो तो दान पुण्य कर लेना, नहीं तो बेच करके रबड़ी खा लेना। रखोगे तो सूर्पनखा बना दिए जाओगे, नाक कान काट लेंगे, दरिद्र बना देंगे। अंतकाल में कुछ साथ में जाने देते हैं, पैसे भी हैं तो निकाल लेंगे, कुछ नहीं। ऐसे से आपने प्रेम किया सारे जीवन, जो आपको अंत में दरिद्र बना करके ऐसी जगह भेज देते हैं, ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां कुत्ते के अलावे आपकी खबर लेने वाले कोई नहीं रह जाते। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बस, ऊपर ऊपर हर फिरें ढोर चरेंगे घास। ऐसी जगह आपको पहुंचा दिए जाएंगे, कोई खोज खबर लेने वाले नहीं रह जाएंगे। इस कदर दुनिया के लोग आपके साथ करेंगे। यदि हमारी बात को मान करके दुनिया बनाने वाले की शरण में पहुंच जाओ, तो विभीषण को भगवान ने भुजाओं में भर करके बगल में बिठा लिया। जो संपत्ति रावण के तप करने पर शिव जी ने दिया था रावण को, आज वही लंका की संपत्ति बड़े संकोच के साथ राम विभीषण को दे रहे हैं। संकोच इस बात से, मेरे दर्शन का फल इतना ही इनको मिला, मेरे दर्शन का फल तो अनंत आनंद है, अखंड आनंद है। यह लंका का राज्य तो अखंड आनंद देने वाला है नहीं, मेरे दर्शन का फल तो अखंड सुख है, मैंने इसे तुच्छ सुख दिया। इसी बात का संकोच है भगवान के अंदर में। भगवान तो राजा बनाते हैं, आप जाओ उनकी शरण में, बादशाहों का बादशाह बना देंगे। धन्य भाग्य जिनकी अटल साहिबी, जिनके नाम लेने से अटल बादशाहत प्राप्त होती है। ये पापी जीव नाम बिना नर भटकी मरे, उसी भगवान के नाम तक को भुला देता है। नाम बिना नर भटकी मरे, अटल बादशाहत प्रदान करने वाले परमात्मा की शरण में जाओ, राजा बना देंगे। और वहाँ जाने का लोकेशन सत्संग से ही प्राप्त होता है। अपने मोबाइल में सर्च करोगे नहीं मिलेगा लोकेशन। संत की शरण में जाओ, असली बाप के घर का लोकेशन यही बताएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोकेशन भी बताएंगे। और आ जाओ इनकी शरण में, हृदय रूपी झोली में अर्थ धर्म काम मोक्ष जीते जी दे करके भेजेंगे। अभी पाठ में सुना था, लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। हमारा समाज यहाँ आकर के घाटे में नहीं रह सकता है, यहाँ घाटे का सौदा नहीं होता है। एक दिन का बाजार और लगेगा,
एक दिन का बाजार खत्म हो गया, एक दिन का बाजार और लगेगा, कल भर बाजार लगेगा। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजय साहिब से हेत परम पद पाइए। एक दिन की हाट लगेगी, आ जाना और मुनाफे का सौदा करके यहाँ से जाना। यही थोड़ा सा सुनाया। अब कल सुनना आप लोग। बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिनको उस घर का लोकेशन लेना हो तो कल लोकेशन भी बताया जाएगा। उसी कार्यक्रम का नाम है दीक्षा समारोह। साधु महात्मा उस घर का पता बतलाते हैं, जो सब दिन से निरामिष भोजन किए हुए हैं, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं किए हैं। उस घर के लिए बहुत साफ सुथरे होकर के जाना पड़ता है और सब दिन साफ सुथरे भोजन करने का संकल्प लिए हैं। ऐसे आदमी निराहार रहकर दीक्षा समारोह में भाग ले सकते हैं, यानी उस घर का लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सुबह के सत्संग के बाद वह कार्यक्रम होगा। हमारे पंडित जी नीचे बैठे हैं, आरती के बाद सारी बात डिक्लेयर करके बता देंगे। बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, वह भी ले जाना। अब आरती करो 5-7 मिनट में और अभी का कार्यक्रम विराम लेगा। जय गुरु महाराज।